Hello students, today we are going to start first exercise of second chapter polynomial. Now we start first question. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason. इसका मतलब है जो गिवन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं पॉलिनोमियल वो वन वेरिएबल के है या नहीं ये बताना है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। नाउ आपका फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे वेरिएबल्स के पावर क्या है, पॉजिटिव है और इन वन वेरिएबल में है। इट मींस यहाँ पर अगर x है तो x के टर्म्स ही हैं केवल और कोई अनदर वेरिएबल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप इसका रीजन ये दे सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है इट मींस डिग्री है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होल नंबर्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड देखिए, जैसे कि थर्ड है। थर्ड आपका क्या गिवन है, 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर तो गिवन है वन वेरिएबल में। इट मींस t वेरिएबल है, केवल एक ही वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में गिवन है। बट यहाँ पे जो t की डिग्री है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके। एंड नाउ नेक्स्ट है, आप फिर देख लीजिए, बाकी डिफरेंट है, आप बाकी कर लीजिएगा। जो थोड़ा डिफरेंट है मैं उसको आपको बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ है आपका गिवन पॉलिनोमियल x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 15। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल्स गिवन है, 3। एक x हो गया, एक y है, एक t गिवन है। बट यहाँ पे जो पावर्स हैं वो तो पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो वन वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी कोई गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, किसी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट होगा। आप फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट क्या आपका गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन पॉलिनोमियल 2x² प्लस x। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कोफिशिएंट लिखना है x² का। तो x² यहाँ पर ये है x²। अब हमारे पास इसके साथ कौन सा कांस्टेंट ऐड है, तो इसके साथ 1 है। तो आपका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² is equal to 1. Okay. And now second 2 minus x² plus x³। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 minus x² plus x³। ठीक है। अब यहाँ पर x² के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस -1 x² प्लस x³। तब आपका यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, द
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, सिमिलरली आप दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक फिफ्थ एक्सप्रेशन देखिए, √2x-1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। ठीक है, नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने आपको बाइनोमियल और मोनोमियल बताया था। क्या होते हैं बाइनोमियल और मोनोमियल? बाइनोमियल क्या होते हैं बच्चों, ये किसमें बताया था मैंने? क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स में। टर्म्स की जब क्लासिफिकेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल और मोनोमियल के बारे में। तो बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल क्या होते हैं जिसमें 2 टर्म हो। ठीक है, एंड मोनोमियल क्या बताया था? मोनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल लिखना है, बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए एंड मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम मोनोमियल की डिग्री 35 बोली, मोनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, इसका मतलब जो भी आप पॉलिनोमियल लेंगे उसकी हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। ओके, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का, क्या हो जाएगा, x के पावर 35 प्लस x 34। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, या आप x के पावर 34 प्लस x के पावर 33 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। एंड मोनोमियल, मोनोमियल के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया है आपको, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए, तो x के पावर 100। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बतानी है, डिग्री के बतानी है। और मैंने आपको डिग्री बताया था क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर। जैसे आप फर्स्ट देख लीजिए, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हम यहाँ पर देखेंगे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स x है, तो x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की। एंड नाउ सेकेंड, 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2, सबसे हाईएस्ट है। ओके, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ में आप देखेंगे 3, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप फोर्थ को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 है, 3 x के पावर 0। तो यहाँ पर डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन दिया है, गिवन पॉलिनोमियल दिया है, हमें बताना है वो लीनियर है होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक मैंने आपको इन द बेसिस ऑफ डिग्री के टर्म्स में इसको क्लासिफाई किया था। क्या होते हैं लीनियर? लीनियर मैंने आपको बताया था जिसकी डिग्री ओनली 1 हो, जैसे कि x प्लस 1, यहाँ पर केवल 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। इट मीन्स जो भी वेरिएबल्स होगी उसके सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 ही होगी। एंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा आपका, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ठीक है, क्यूबिक सिमिलरली जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो। ठीक हो गया। अब आप
देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन है, कितनी है, वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, हो गया 2 है। 2 इट मीन्स क्वाड्रेटिक। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 2 हो। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। तो आपका ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। इसी तरह सेकंड हम देखेंगे x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर वेरिएबल्स की डिग्री हाईएस्ट क्या है, 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 में मैंने आपको क्या बताया था, क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक। इसी तरह हम फोर्थ देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स क्या हो गया, इसमें x की सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 1। तो आपका क्या हो गया, लीनियर। ठीक हो गया। सिमिलरली आप बचे हुए सारे क्वेश्चंस इसी तरह करेंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इट मींस बेसिक क्लियर होने चाहिए आपको कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच।